हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे आगे के लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने अगेन एंड अगेन क्वेश्चन किए थे कि भाई ये टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो आई थॉट कि भाई वाई नॉट टू ऐड अ वीडियो इन योर कोर्स ओनली। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लिवर डैमेज। जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड आप लेते हैं, वो इंजेक्टेबल हो या तो ओरल हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिवर में थोड़ा डैमेज होता है, बिकॉज ये एक टॉक्सिक एलिमेंट है। इसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं और लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। पहली बात, आपके डाइट के अंदर सिट्रस फ्रूट्स होने ज़रूरी है जो आपके लीवर के डैमेज को कम करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड एंड विटामिन ई रिच फूड, जैसे कि आंवला है, जैसे कि एप्पल है, पीच है, जैसे कि लेमन वगैरह है, जैसे कि मौसम्बी, स्वीट लाइम वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपके डाइट में होनी ज़रूरी है। ओके, तो इसको अवॉइड ना करें। सिर्फ चिकन राइस खाना अवॉइड करें और साथ में ऐसे चीज़ें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, विटामिन सी रिच फूड, विटामिन ई रिच फूड ज़रूर से ऐड करें। दूसरा ये होता है, टॉक्सिसिटी कम करने के लिए हमें लीव 52 नाम की टैबलेट डेली लेनी पड़ती है, जो लीवर की टॉक्सिसिटी को मेंटेन रखती है, मॉडरेट रखती है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप लीवर डैमेज को बचा सकते हैं। तीसरा ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम कभी भी अल्कोहल, सिगरेट या टोबैको इसका इंटेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें टॉक्सिसिटी को और बढ़ाती है। इसीलिए हमेशा कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट इसके साथ ना लें। ड्यूरिंग अगर आपको हैबिट है तो पहले हैबिट छोड़े, फिर इस चीज़ को आप ऑप्ट करें। अगर हम बात करें सेकंड कॉम्प्लिकेशन की, तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उसके कंपैरेटिवली आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन को डेवलप करती है। ईस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन। तो इस पूरी प्रोसेशन को एरोमेटाइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं। जब भी ये प्रोसीजर होती है तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का रेशियो ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये होता है तो गायनेकोमेस्टिया जैसे फीमेल ग्लैंड जो है आपके ब्रेस्ट के अंदर टिश्यूज़, वो डेवलप होना। इसके अलावा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ैट थोड़ी सी बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। ये चीज़ें होना कॉमन है, ये कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपको जब रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि भाई आपके टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो आर वेरी डिस्टर्ब्ड, एट दैट टाइम इज़ टू लेट टू डू एनीथिंग। तो ड्यूरिंग दिस साइकिल आपको नॉल्वाडेक्स है, टैमोक्सिफेन है या एरिमिडेक्स है, 20 mg टू 40 mg की टैबलेट डेली डोज लेना ज़रूरी है। ये क्या करता है, आपके एरोमेटाइजेशन को रोकता है, ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है, तो टेस्टोस्टेरोन अच्छी तरीके से अपना काम मसल बिल्डिंग का कर पाते हैं। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप नहीं ले टेस्टोस्टेरोन, जैसे 500 mg पर वीक, 800 mg पर वीक, 1400 mg पर वीक। योर डोज शुड बी वेरी लाइट, बिकॉज लाइट डोज से अगर रिजल्ट मिलता है तो बड़े डोज में जाने की ज़रूरत ही क्या है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है हेयर लॉस। हेयर लॉस की कंप्लेन कई बार लोग करते हैं। तो अगर हेयर लॉस आपको होता है ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, तो इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। हेयर लॉस होते समय आपको विटामिन ई रिच फूड और कैरोटीन रिच फूड लेना है। विटामिन ई कहाँ से मिलता है, तो विटामिन ई आपको इस प्रकार के फूड सोर्सेस में से मिल जाता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन जो हमें डेयरी प्रोडक्ट मिल्क, कर्ड एंड पनीर में से मिलता है। तो इसकी भी एक एक प्रोटीन की वैरायटी आपके फूड सोर्स में होनी चाहिए। मैंने देखा है लोग नॉनवेज खाने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कर देते हैं। तो हेयर लॉस होना इज़ वेरी कॉमन, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट एंड विटामिन ई रिच फूड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन योर हेयर हेल्थ। उसके बाद भी नॉर्मल पर्सन जब शावर या शैम्पू लेते हैं तो 10 या 15 हेयर तो उनके भी गिरते हैं। तो आपको उससे डबल 30 से 50 हेयर लॉस होने के चांसेस डेफिनेटली है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपनी बॉडी में से वो चीज़ को फिसिटी करेंगे, फिनिश करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, अगेन आपका जो हेयर का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही स्ट्रेंथन एंड स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। बॉडी अपने आप को हील कर लेगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें हेयर लॉस के लिए। फोर्थ इशू होता है रेडनेस, स्वेलिंग और पिंपल्स ऑन योर बॉडी एंड फेस। जब भी ये चीज़ होती है ना, तो मेक श्योर करें कि आपका एंड्रोजेनिक कंपाउंड, जैसे कि आप ट्रेनबोलोन एसीटेट लेते हो, ट्रेनबोलोन एक्सा लेते हो, आप कोई प्रकार का ऐसा कंपाउंड लेते हो जिसमें एंड्रोजेनिक कंपोनेंट या मिक्सचर है ऑलरेडी, तो वो आप अवॉइड करें।
मतलब बॉडी साइन दे रही है कि भाई हमारी बॉडी इस चीज़ को अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, टॉक्सीफाई हो रही है, इसीलिए रेडनेस है, स्वेलिंग है, या तो पिंपल्स वगैरह है फेस पर, बैक पर या चेस्ट पर ये होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके एंड्रोजेनिक कंपाउंड को आप तुरंत ही रिमूव कर दें, आपको वो सूट नहीं हो रहे तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड को सिलेक्ट करें। सो दिस वाज इट। हमारा आज का जो सेशन था वो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर था। मैंने आपको 4 अलग अलग कॉम्प्लिकेशन बताए, उसके सॉल्यूशन भी बताए। नाउ आपके क्लाइंट्स या अगर आप खुद यूज़ करते हैं तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखें। टिल देन अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप अभी हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर परचेसिंग अवर कोर्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर लाइफ टाइम।